विशेष क्लास। आज हम पढ़ेंगे बेटा शब्द रूप आकारांत नपुंसकलिंग पुस्तक का रूप पढ़ेंगे। ठीक है। पुस्तकम पुस्तकम पुस्तके पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तकम पुस्तके पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकानि पुस्तकेन पुस्तके पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम पुस्तकै पुस्तकै पुस्तकाय पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः पुस्तकेभ्यः पुस्तकात् पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः पुस्तकेभ्यः पुस्तकस्य पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकयोः पुस्तकानां पुस्तकानां पुस्तके पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकयोः पुस्तकेषु पुष्पेषु हे पुस्तक हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तके हे पुस्तकानि। हे पुस्तकानि। समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है। परीक्षा साफल्यात् मित्राय वर्धापन पत्रम, यानी परीक्षा में सफल होने पर मित्र को संस्कृत भाषा में बधाई पत्र लिखना है। कैसे? ऊपर कोई भी आप पता लिख सकते हो, ठीक है, और नीचे भिवानी नगरम, ठीक है, ऊपर आप पता लिख सकते हो, यानी जैसे रोहतक गेट भिवानी कुछ भी लिख दो, और नीचे आपके जो भी मित्र है या सहेली है उसका नाम, प्रिय, सुशील, जैसे सस्नेहम नमः। तो परीक्षा सफलता पत्रम लब्धम, तव सफलतां ज्ञात्वा मम महान तवं परीक्षायां प्रथमं श्रेणी लब्ध्वा परीक्षाम् उत्तीर्णवान् इति सत्यं परमोदकरे त्वं मम च मम परिवारजनस्य च साधुवादान् अर्हसि। पत्रस्यान्ते अहं ते वर्धापनं कामये माता पितृभ्यां सादरं नमः। तव मित्रम, नीचे अपना नाम। ठीक है बेटा? यस मैम। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुख्य अध्यापक को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवायां सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय केशव मोडले विद्यालय भिवानी नगरम श्रीमन् सविज्ञम इयं निवेदनम अस्ति यत् मम अग्रजस्य, अग्रज कौन होता है? बड़ा भाई। अग्रजस्य विवाह है जो द्वितीय वो डालनी है दिनांके शिमला नगरे संपन्न भविष्यति। कृपया मह्यं दिनत्रयस्य, यानी 3 दिन की अवकाशं सौकृत्य अनुग्रहं करोतु। भवदीय आज्ञाकारी शिष्य नेम दिनांक और कक्षायां। ठीक है बेटा? पत्रम, यानी विद्यालय से बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए मुख्य अध्यापक को संस्कृत भाषा में पत्र लिखेंगे। ठीक है। सेवायां श्रीमन् प्रधानाचार्य केशव मोडले विद्यालय भिवानी नगरम श्रीमन् निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अवकाश कार्यम अस्ति। अस्मात् कारणात् विद्यालये उपस्थितो भवितुं न शक्नोति। अतः दिनत्रयस्य अवकाश निवेदनं भवतः सेवायां प्रेषयामि। आशां करोमि यत् भवतः अवकाश प्रदानेन मां अनुग्रहीष्यति। भवदीय, नीचे अपना नाम लिखना है। कक्षायां षष्ठी दिनांक है। आज हम धातु पढ़ेंगे नीने। इसका मतलब होता है लेना। इसका अलग लगा देखो। नैति नैते नयंती नयसी नयथे नयत नयामी नयावत नयामे। लगा देखो। एनयत एनयताम एनयन एनयतम
नए नए नएताम नएताम नएयुग नएयुग नए नए नएतम नएतम नए 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 नएव नएव नएम नएम। समझ आया बेटा? यस मैम। पढ़ाऊंगी चित्त धातु संस्कृत में 6th क्लास, ठीक है? चित्त धातु का लट लगा देखो। चिंत्यति चिंत्यति चिंत्यत चिंत्यत चिंत्यन्ति चिंत्यन्ति चिंत्यसि चिंत्यसि चिंत्यथ चिंत्यथ चिंत्यत चिंत्यत चिंत्यामि चिंत्यामि चिंत्यावः चिंत्यावः चिंत्यामः चिंत्यामः लग लगा देखो। अचिंत्यत अचिंत्यत अचिंत्यताम अचिंत्यताम् अचिंत्यन अचिंत्यन् अचिंत्य अचिंत्य अचिंत्यतम अचिंत्यतम् अचिंत्यत अचिंत्यत अचिंत्यम अचिंत्यम् अचिंत्याव अचिंत्याव अचिंत्याम अचिंत्याम् लट लगा देखो। चिंतिष्यति चिंतिष्यति चिंतिष्यते चिंतिष्यत चिंतिष्यन्ति चिंतिष्यन्ति चिंतिष्यसि चिंतिष्यसि चिंतिष्यथ चिंतिष्यथ चिंतिष्यत चिंतिष्यामि चिंतिष्यामि चिंतिष्यावः चिंतिष्यावः चिंतिष्यामः चिंतिष्यामः नोट लगा देखो। चिंत्यतु चिंत्यतु चिंत्यताम चिंत्यताम् चिंत्यन्तु चिंत्यन्तु चिंत्य चिंत्य चिंत्यतम चिंत्यताम् चिंत्यत चिंत्यत चिंत्यानि चिंत्यानि चिंत्यावः चिंत्यावः चिंत्याम चिंत्याम् रीडिंग लगा देखो। चिंत्येत चिंत्येत चिंत्यताम चिंत्यताम् चिंत्ययु चिंत्ययु चिंते चिंते चिंत्यतम चिंत्यतम् चिंत्येत चिंत्येत चिंत्ययम चिंत्ययम् चिंतेव चिंतेव चिंतेम चिंतेम। ये थी बेटा अपनी चिंत धातु। चिंत का मतलब होता है सोचना, ठीक है? तो ये आपकी धातु थी, चिंत धातु। अब हम पढ़ेंगे 5 फलों के नाम, ठीक है, जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है? पेपर में आने वाले हैं 5 फलों के नाम। तो अमरूद को हम क्या पढ़ेंगे? दरिड बीजम। क्या पढ़ेंगे? दृढ़ विजम क्या पढ़ेंगे? दृढ़ विजम अमरूद को हम क्या पढ़ेंगे? दृढ़ विजम और सेब को हम क्या पढ़ेंगे? सेबम। क्या पढ़ेंगे? सेबम। क्या पढ़ेंगे? सेबम। और आम को हम क्या पढ़ेंगे? आम्रम। आम्रम क्या पढ़ेंगे? आम्रम आम को क्या पढ़ेंगे? आम्रम। और संतरा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? नारंगम। क्या पढ़ेंगे? नारंगम क्या पढ़ेंगे? नारंगम संतरे को क्या पढ़ेंगे? नारंगम। और हम पढ़ेंगे नारियल। नारियल को हम क्या पढ़ेंगे? नारिकेलम। क्या पढ़ेंगे? नारिकेलम क्या पढ़ेंगे? नारिकेलम नारिकेलम। नारिकेलम। तो अब फिर से पूछो आपसे, आम को हम क्या पढ़ेंगे? आम्रम सेब को क्या पढ़ेंगे? सेबम नारियल को क्या पढ़ेंगे? नारिकेलम संतरे को क्या पढ़ेंगे? नारंगम नारंगम। क्या पढ़ेंगे? नारंगम। और अमरूद को क्या पढ़ेंगे? दरिड बीजम। क्या पढ़ेंगे? दृढ़ विजम। तो ये बात समझ में आई बेटा? यस मैम। ये आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है? 5 पक्षियों के नाम आ जाए तो सुका है तोता, सुका है तोता काके, कौवा, पीके है कोयल, कपोते है कबूतर और चटका चिड़िया, ठीक है? 5 पक्षियों के नाम अगर पेपर में आते हैं तो आप ये वाले लिख देना। बाकी मैंने आप लोगों को पूरा साल याद करवा भी रखा है और पढ़ा भी रखा, पढ़ाया था ना? हाँ। और संस्कृत पे पूरा जोर लगा दो बेटा, क्योंकि अब आगे है ना कंपलसरी कर दी है 10th क्लास में भी। अब 7 सब्जेक्ट हो गए हैं, पहले 6 थे ना, तो अब पहले से ही अपना संस्कृत पे ज़्यादा फोकस करोगे सभी बच्चे। समझ आ रही मेरी बात? यस मैम। और जो मैंने अभी पढ़ाया आपको धातु और 5 फलों के नाम और 5 पक्षियों के नाम, ये समझ में आए बेटा? यस मैम। या नहीं आए? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। कोई पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हो अभी। सबको समझ आ गया? यस मैम। तो अब पेपर में लिख दोगे ना?
Yes, ma'am. ठीक है बेटा, थैंक यू।